तो आज हम सभी प्लैनेट्स के जीव और अजीव कारक तत्वों के बारे में पहले बात करेंगे, बहुत ब्रीफ में, हर प्लैनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करके, एंड देन वी विल मूव टू द हॉरोस्कोप और उसका फिर डायरेक्शनल चार्ट बनाना और फिर उसके हम कॉम्बिनेशंस बनाना और उनको कैसे रीड करना है बहुत ब्रीफ में, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए और आप एक हफ्ते में अपने जो भी जितने भी हॉरोस्कोप्स आपके पास हैं आप उन सभी के कॉम्बिनेशंस बना पाएं और कॉम्बिनेशंस बना के कुछ रीडिंग करने की कोशिश भी करें। फिर हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी कारक तत्वों को, तो कारक तत्व हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको कल भी बोला था। और चलिए, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले सन से। सूर्य, सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी पूरी हॉरोस्कोप का। सारे ही प्लैनेट वैसे इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सब कुछ करेगा। लेकिन सूर्य जो है ये हमारी कुंडली का, इसको हम बोलेंगे ये हमारा नैसर्गिक या नेचुरल आत्म कारक प्लैनेट है, आत्मा का कारक है। ठीक है, सन यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। जीव कारक तत्व कौन से हैं और अजीव क्या है। जीव और अजीव हम बड़ा सिंपल है समझना। जीव का मतलब हो गया जो भी लिविंग थिंग्स या हमारे जो रिलेशंस में चीजें आ रही हैं या जो जो जिनसे हम एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो सन के अंदर हमारे पास आते हैं फादर एंड सन, बेटा, एल्डेस्ट सन, जो हमारा एल्डेस्ट सन है पहला बेटा, वो हमारा सन से आएगा और फादर आएंगे। अजीब कारक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो सन हमारी बहुत सारी चीज़ों का कारक है, स्पेशली हमारा स्टेटस, हमारा नेम, फेम, नेम है, फेम है, स्टेटस है, गवर्नमेंट है, ईगो है, गवर्नमेंट है, ईगो है, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा भी हम अथॉरिटी कह सकते हैं, सक्सेस का कारक है। सन जो है वो हमारे सक्सेस का भी कारक है और गवर्नमेंट का है। और जिस भी चीज़ के साथ जब हम सन की बात करते हैं ना, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जिस भी चीज के साथ सन को जोड़ लेते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सन का कॉम्बिनेशन जो है वो सैटर्न के साथ है, या सन का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ है, किसी के साथ भी सन का कॉम्बिनेशन हो, उस पर्टिकुलर चीज से आपको फेम मिलेगा या उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको फेम मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए, अगर जुपिटर सन है तो आपको आपके अंदर खुद ही आपको अपनी वजह से, अपनी सेल्फ की वजह से फेम मिलेगा। किसी मरकरी के साथ है तो एजुकेशन की वजह से या इंटेलिजेंस की वजह से फेम मिलेगा। तो ये आप बहुत इजीली जोड़ के देख सकते हैं हमें किस वजह से फेम मिलने वाला है। दूसरा प्लैनेट जो है इंपॉर्टेंट वो है मून। अब चंद्रमा पे हम बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए सिर्फ क्योंकि हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो मदर है सबसे पहले और फिर उसके बाद हमारी डॉटर है। चंद्रमा में हम अपनी डॉटर और मदर को हम देख सकते हैं। दैट इज व्हाट मून इज। और मून की, अच्छा मून में ना देखिए यहाँ पर भृगु नाड़ी में चंद्रमा को, जब मैंने कल भी आपको बोला था, हम थोड़ा सा उसको नॉट मेलेफिक एग्जैक्टली बट नॉट बेनिफिक ऑल्सो। तो मेलेफिक नहीं है लेकिन ये हमारी पूरे इसमें सभी प्लैनेट्स में चेंजेस, देखिए चंद्रमा रोज अपना रंग बदलता है, रोज उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इसलिए हम उसको चेंजेस का कारक मानते हैं यहाँ पे। जो हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, चंद्रमा बहुत फास्ट चलता है तो इसको हम ट्रैवल का कारक भी मानते हैं। और इसके चंद्रमा के पीछे एक स्टोरी भी है कि चंद्रमा ने जुपिटर की वाइफ तारा को भगाकर शादी कर ली थी, या उसको भगाकर ले गया था, और इनका पुत्र जो है वो मरकरी कहलाता है। तो मरकरी जो है उनके पुत्र है। तो यहाँ पर उनके नजायज संतान जिसको हम बोलते हैं इलीगल चाइल्ड। और ये इसीलिए इसको चंद्रमा को हम अडल्ट्री का कारक भी मानते हैं और ब्लेम्स का कारक मानते हैं। ब्लेम्स, हमें जो ब्लेम्स लगते हैं, जो भी चेंजेस हैं, ब्लेम्स हैं, अडल्ट्री है, चीटिंग है, ये सब चीज़ें इसमें हमारी चंद्रमा में आती हैं। इसके अलावा चंद्रमा ऑब्वियसली, मून हमारे इमोशंस का कारक है तो हम इसको इमोशंस भी बोलते हैं। और मून्स के इमोशंस के साथ फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, केयरिंग नेचर है, मदरली नेचर है, ये सारी चीज़ें हमारे चंद्रमा के अंदर आएंगी। फिर हम आते हैं मार्स के ऊपर। मार्स प्लैनेट जो है ये यंगर ब्रदर, जो आपका छोटा भाई है, यंगर ब्रदर का
कारक है, प्लस फीमेल चार्ट के अंदर बहुत सारे फीमेल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, तो सब फीमेल्स अपने चार्ट के अंदर अगर हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हस्बैंड के लिए हम यहाँ पे इसको देखेंगे, मार्स को। ये हस्बैंड है, ठीक है। तो मार्स इज हस्बैंड एंड यंगर ब्रदर, ये दो चीज़ों को बताता है। मार्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का कारक है, मतलब जो भी एनर्जी हमारे अंदर आवाज। है, जो भी फायर है, वो सारी की सारी मार्स है। ठीक है, आप लोग प्लीज म्यूट पे रखिएगा अपने। तो वो मार्स है सारा का सारा। मार्स हमारे उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए, जब हम कल हम बात कर रहे थे कि हम कह रहे थे सबसे बड़ी जो एक चीज़ है वो ईगो है, अहंकार है। तो यहाँ पर मार्स भी उन सब चीज़ों का कारक है। वैसे मार्स यहाँ पे काफ़ी खराब ग्रहों में आता है। यही एक ग्रह है जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स का कारक है। प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें आना, किसी भी काम में रुकावट आना, किसी भी काम में प्रॉब्लम आना, तो मतलब यहाँ पर ये मंगल की जो ईगो है वो हर समय आगे आ जाती है। ये हमारे अंदर करेज का भी कारक है, करेज। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे, इंटरनल आउट और एक्सटर्नल। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जो हम अपने साथ अपनी लड़ते हैं, और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं जो हम दूसरों के साथ लड़ते हैं। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब मंगल के उसमें आते हैं। मशीन्स जितनी भी हैं, टूल्स जितने भी हैं, वो सब उसमें आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो भी मंगल में आएंगी, ब्लड भी मंगल में आएगा। ठीक है, किसी भी मतलब आपके छोटे भाई के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, या आपके हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, शादी कैसी होगी आपका, फीमेल चार्ट में अगर हमने देखना डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, हस्बैंड कहाँ से आएगा, हस्बैंड के क्या नेचर होगा, ये सब चीज़। और ये आजकल के कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये फर्स्ट हस्बैंड है, सेकंड नहीं है। ये फर्स्ट हस्बैंड है, क्योंकि आजकल तीन चार, दो तीन तो कॉमन है। तो ये फर्स्ट हस्बैंड हम इसमें लेके चलेंगे मार्स को। फिर आता है मरकरी। मरकरी जो है ये बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। और ये बेसिकली यहाँ हम इसको कह सकते हैं, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये हमारा यंगर सिबलिंग्स है। यंगर सिबलिंग मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यंगर सिबलिंग है, रिलेटिव्स है, और नेबर्स हैं। और साथ में हमारा जो अफेयर, जिसके साथ आपका अफेयर होता है, गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, वो हमारा मरकरी, प्लस फ्रेंड्स का कारक है। मरकरी क्लोज फ्रेंड्स का भी कारक है, आपका फ्रेंड कंपनी का कारक है, जितने भी फ्रेंडशिप हैं उन सब चीज़ों का कारक मरकरी है। यहाँ पे अजीब कारक तत्व में अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मरकरी का आता है बिजनेस। बिजनेस है। अब जैसे मान लीजिए किसी का शनि का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ बनता है, सैटर्न मरकरी एक ही साथ बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं भाई इस व्यक्ति का मन हमेशा करेगा कि वो अपना काम करे, अपना बिजनेस करे, उसका नौकरी करने में मन नहीं करेगा। और वो लाइफ में कम से कम एक बार तो वो ट्राई करेगा ही करेगा कि वो बिजनेस में आ जाए और बिजनेस करे। तो बिजनेस है। दूसरा उसका कारक है इंटेलिजेंस। बिजनेस है, इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, दो लोगों में कम्युनिकेशन करना। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आप लोगों को बताता हूँ, चूंकि ज़्यादातर फीमेल्स हैं। हम लोग अगर जनरली क्वेश्चन पूछे कौन ज़्यादा बात करता है, मेल्स या फीमेल्स, ज़्यादा बातें कौन करते हैं? ऑब्वियसली सीधी बात है, फीमेल्स ही ज़्यादा बातें करती हैं, मेल्स कम बात हम करते लोग। हैं। अब अगर इसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो हमारे दो प्लैनेट हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। दो प्लैनेट कौन से? वीनस और मरकरी। वीनस क्या है? वीनस कारक है फीमेल्स का, और मरकरी कारक है कम्युनिकेशन का। दोनों साथ साथ रहेंगे और दोनों बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो वीनस मरकरी साथ रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हमारी फीमेल्स जो है ज़्यादा बातें करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा मरकरी बिजनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। और ये तीन मेन कारक हैं, और भी इसके अंदर अगर हम जोड़ना चाहें तो थोड़ी बहुत और चीज़ें जोड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही जोड़ सकते हैं। अभी अभी के लिए इतना ही हम रखते हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है जुपिटर। जुपिटर के अंदर जो हम बात करेंगे जीव कारक तत्व की, ये है सेल्फ, आप खुद हैं, या फिर सेकंड हस्बैंड। ये सेकंड हस्बैंड है। और अजीब कारक तत्व जो है इसका, वो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो अच्छी क्वालिटीज हैं, मतलब जुपिटर कारक है विजडम का,
नॉलेज का, विजडम, ये विजडम हो गया, नॉलेज हो गया। जुपिटर इज ऑल्सो कारक जो है हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, गुडनेस इन अस, या हम बोले राइटियसनेस। राइटियसनेस हो गया, गुडनेस हो गया, नोबिलिटी हो गई। जो हम नोबिलिटी की बात करें, ये दिस इज अ वेरी नोबल प्लैनेट, वेरी पायस प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो ये सारी चीजें जुपिटर के अजीब कारक तत्वों में आ जाएंगी। अच्छा, जुपिटर जो है, कल हमने बड़ी बात डिटेल में बात करी थी कि सभी तरीके से समझा था। जुपिटर को हमने जीव बोला था। अब जीव क्या है? जुपिटर जीव है। जीव जो है, ये ना तो देह है, बॉडी है। दिस इज नॉट बॉडी, दिस इज नॉट सोल। ना तो ये बॉडी है, ना ये सोल है। बट क्या है फिर? ये प्राण है। प्राण का मतलब, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो ये लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ये वो है। लाइफ फोर्स एनर्जी का बेसिक मतलब हो गया हमारे अंदर जो सांस चल रही है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। तो ये हमारी लाइफ फोर्स है। ठीक है, ये दिस इज बेसिकली ये, और ये लाइफ फोर्स जो है ना, कल भी हमने बात करी थी, ये जुपिटर प्राण जो हमारे हैं या जीव जो है, ये बेसिकली, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, दिस इज बेसिकली लाइफ फोर्स। अब ये लाइफ फोर्स दो तरीके से जाता है। इट कैन टेक अ राहु वे, राहु की तरफ से जा सकता है, या फिर केतु की तरफ से जा सकता है। राहु की तरफ जाएगा, और जैसे हमने बोला था, ये इंटेलेक्ट आएगा, प्राण के बाद हम बुद्धि की बात करते हैं। तो यहाँ पर राहु की तरफ जाएगा तो ये डिजायर्स पैदा करेगा, केतु की तरफ जाएगा तो ये अवेयरनेस पैदा करेगा, और हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में लेके जाएगा। ये यहाँ पे भोगने वाला है, मतलब ये भोगी है, ये योगी है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो हमारे लाइफ का, सभी की लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है, और बेसिक पर्पस जो है लाइफ का हर एक का, यही है कि एक अच्छा जीवन हम जिए। तो नोबिलिटी के साथ जीने वाला जो है वो लाइफ का पर्पस है। वही जुपिटर का भी पर्पस है। जुपिटर के बाद अगर हम बात करते हैं, तो हमारा प्लेनेट आता है वीनस। वीनस जो है, ये वीनस में हमने जीव कारक तत्व की बात करेंगे, तो यहाँ पर वाइफ आएगा। मेल चार्ट के अंदर हम इसको वाइफ से देखेंगे। फीमेल चार्ट के लिए हम इसको देखेंगे। फीमेल चार्ट में वीनस जो है, वीनस को ही कई जगह बीएनएन में आपको वीनस को फीमेल का कारक माना गया है, जुपिटर को नहीं माना गया। लेकिन हमारे जितना अभी तक हमने स्टडी किया है, जीव जो है वो जुपिटर ही है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कुछ चीज़ों के लिए हम फीमेल का जब हम चार्ट पढ़ेंगे, उसमें कुछ एक चीज़ों के लिए, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स में, हम वीनस को जोड़ेंगे, वीनस को एज अ जीव कंसिडर करेंगे। बट अदरवाइज वीनस जो है वाइफ है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो भी फीमेल्स हैं, जैसे सिस्टर हो गई, या कोई उसको हम सिस्टर भी कह सकते हैं, वीनस सिस्टर भी है, वाइफ भी है। ठीक है, जो फीमेल कैरेक्टर है हमारी लाइफ में वो है। अजीब कारक तत्व में एक इकलौता प्लैनेट जो हम सबको चाहिए, वैसे इसको तो हम भोग का प्लैनेट बोलते हैं, भोग वाला, प्लेजर्स वाला, वीनस। भाई हेल्थ का, इसको मृत संजीवनी, हम जब इसको वैदिक कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो इसको शुक्राचार्य के साथ भी जोड़ा जाता है, हिंदी में इसको शुक्र बोला जाता है। और इसीलिए इसके, और शुक्राचार्य के अंदर जो क्वालिटीज थी एज अ गुरु, वो मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते थे। और जुपिटर से, जो देवताओं के गुरु थे, उनसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था इनको। और ये इसीलिए मृत संजीवनी है। तो जुपिटर, इसको वीनस को हम संजीवनी के साथ भी जोड़कर देखते हैं। तो ये लाइफ फोर्स है। अगर मान लीजिए किसी का भी जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन है, किसी के भी कुंडली में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ेगा, या बीमार पड़ेगा तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि वीनस जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक डॉक्टर है। ठीक। अब अजीब कारक तत्व में वीनस में सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा एक और, हम सबको क्या चाहिए? पैसे। ठीक है, सभी को पैसा चाहिए। तो पैसे का कारक जो है वो हमारा शुक्र है। तो यहाँ मनी का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे आप इसको कुछ भी कहो, तो पैसों का कारक जो है, हमारी जो भी वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ये सारे वर्ड्स हम वीनस में ऐड कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्लेजर्स, इंजॉयमेंट, ये सब चीज़ें, हैप्पीनेस। अच्छा, ये हैप्पीनेस का भी कारक है। नॉट दैट कि मनी इज गिविंग यू हैप्पीनेस, बट हम ओवरऑल कैसे, कितना खुश रहते हैं, उसका कारक, हैप्पीनेस का कारक हमारा वीनस है। वीनस कारक हमारा फाइन आर्ट्स का भी है।
फाइन आर्ट जैसे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, कॉम, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, वो सारा इसमें फाइन आर्ट्स में आता है। वो वीनस फाइन आर्ट्स का भी कारक है। वीनस हमारा अगर हम बोले इसको कि ये किसी भी तरीके का नशा, इंटॉक्सिकेशन, ये इंटॉक्सिकेशन, वीनस भी इंटॉक्सिकेशन का कारक है, राहु भी इंटॉक्सिकेशन का कारक है, बट दोनों में बड़ा फर्क है। वीनस थोड़ा सा संभला हुआ है इंटॉक्सिकेशन, राहु इज विदाउट लिमिट। राहु किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन है। व्हीकल्स का भी कारक वीनस है। ठीक है। तो ये, अच्छा, जिस घर में हम रह रहे हैं प्रॉपर्टी, उसका भी कारक वीनस है, मतलब जो बन गया घर आपका, उसका कारक वीनस है। फिर हम आते हैं सैटर्न का, शनि। शनि का जो जीव कारक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा एल्डर, एक ही जीव कारक है, वो है एल्डर ब्रदर, एल्डर सिबलिंग। मरकरी यंगर सिबलिंग है, शनि जो है हमारा एल्डर सिबलिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट अजीव कारक तत्व में शनि का आता है हमारा, वो है प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन क्या होगा, कैसा चलेगा, कितनी रुकावट आएंगी, नहीं आएंगी, क्या होगा प्रोफेशन के अंदर, सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हमें क्या काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, हम बाहर जाके काम करें, यहीं इंडिया अपनी कंट्री में काम करें, एवरीथिंग इज सीन थ्रू सैटर्न। तो प्रोफेशन की सारी चीज़ें जो हैं वो शनि से देखी जाएंगी। शनि बेसिकली हम कहते हैं हमारे कर्म का कारक है। बेसिकली शनि ही बताता है हमारा रीजन ऑफ दिस बर्थ, क्योंकि ये हमारे कर्मों का कारक है। और पिछले जन्मों से लेकर अगर हम चलते हैं, मतलब अगर आप देखोगे शनि जिस भी घर में बैठा हुआ है आपका, सैटर्न जिस भी हाउस में है, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को देखिए, क्या उस घर से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं, या वो वाला हाउस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। बेसिकली ये कहा जाता है शनि जिस भी घर में है, उस घर से रिलेटेड हमारे कार्मिक बैलेंसेस हैं पिछले जन्मों के, जो हमें इस लाइफ में पूरे करने हैं। तो वो कभी भी आपकी लाइफ से कभी हटेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा, अगर आप परेशान हो, मान लो आपका घर नहीं बन रहा और शनि चौथे घर में बैठा है, हालांकि ऐसा मुश्किल है कि घर ना बने फिर, बट बैठा हुआ शनि फोर्थ हाउस में, और आप घर से रिलेटेड चीज़ों से लेके परेशान हो, या मदर इन लॉ से लेके कुछ चीज़ें आप परेशान हो, तो देखिए, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा कुछ कार्मिक डेट है पिछले जन्मों का, जो मुझे आगे लेके इस जीवन में, मतलब ये आपको भोगना ही पड़ेगा, उसको पार पाने की कोई तरीका है नहीं। तो यू हैव टू। एंड एक और चीज, आप जिस भी घर में शनि बैठा होगा ना, शनि ड्यूटीज का भी कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी कारक है, डिसिप्लिन का भी कारक है। उस घर से रिलेटेड चीजों के लिए आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर से रिलेटेड चीज है, उसको अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो वो बड़ी दिक्कत देगा आपको। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई हम उपाय कर दें जिससे शनि ठीक हो जाए, तो वो नहीं है। प्रोफेशन का कारक है, हार्डवर्क का कारक है, हार्डवर्क हार्डशिप्स का कारक है, जो हमारे मुश्किलें आती हैं। शनि जो है वो डिले है, लेकिन डिनायल नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शनि जो देता है चीज़ों को डीले करके देता है। या आप ऐसा समझ लो कि शनि जो भी आपको दे रहा है, वो आप पहले डिले किस लिए कर रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो अभी। तो आपको पहले मेहनत करवाएगा, या आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराएगा, फिर आपको देगा। तो चाहे वो जिस भी चीज़ में डिले कर रहा हो आपकी लाइफ में, वो डिले जो है आपकी भलाई के लिए है, ऐसा मान के हमें चलना चाहिए। शनि सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं शनिश्चर, और सबसे इसीलिए बोलते हैं वो डिले कराता है चीज़ों का। और जैसे मैंने बोला, वो डिले इज नॉट डिले डिले, बट इट इज बेसिकली योर डिले इज बिकॉज ऑफ इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर गुड थिंग्स। इसके बाद हम आते हैं, हमारे ये प्लैनेट हो गए, अब छाया ग्रह आ जाते हैं, राहु केतु। राहु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप लोगों को आइडिया है राहु कैसा, का राहु की क्या एग्जैक्टली क्या होता है राहु, कि सन और मून के जो इलेक्ट्रिकल सन के आसपास जो अर्थ घूमती है, और जो मून का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, उसके जो नोडल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ नोड साउथ नोड। वो आइडिया है आप लोगों को, जी, राहु और नॉर्थ केतु। नोड साउथ नोड्स हाँ, ऑफ। नॉर्थ नोड, यस यस, नॉर्थ नोड साउथ नोड। तो ये जीव कारक तत्व जो है, वो पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी, पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमारे राहु के वो हैं। जो अजीव कारक तत्व हैं वो हमारा इल्यूजन है। ये हम इल्यूजन वगैरह पे बाद में डिटेल में बात करेंगे, क्या इल्यूजन होता है, कैसे होता है। जैसे हम बोलते हैं ना सब कुछ माया है, तो ये सब माया वाला जो सीन है वो सब हमारा राहु का ही है। फॉरेन
जो भी चीज फॉरेन की है वो है। डिजायर्स। डिजायर्स मतलब जो डिजायर से ज्यादा भी कोई बड़ी चीज होती होगी ना, जो आपको बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब इट इज डिजायर जिसका कोई एथिकल, अच्छा इसको हम कह सकते हैं अनएथिकल और इलीगल। जितनी चीजें दुनिया में अनएथिकल और इलीगल हैं वो सब राहु है, समझ लो एक तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चीज है लेकिन दिखती नहीं है, वो सब राहु है। अब ऐसी कौन सी चीजें जो हैं और दिखती नहीं है? अब जैसे इंटरनेट है, हमें दिखता नहीं लेकिन है। इलेक्ट्रिसिटी है, आपको वायर दिखती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती, वो भी राहु है। तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो है। राहु जो है बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, रिबेलियस है। ये वो प्लैनेट है जो कि किसी भी चीज को, किसी भी रूल को मानने से सीधा सीधा इनकार कर सकता है कि मुझे नहीं मानना। तो रिबेलियस इन नेचर है राहु। फिर हम आते हैं एक और प्लैनेट जो है केतु। हमने, ये हम बहुत ब्रीफ में बात कर रहे हैं, एक एक प्लैनेट पे हमें कम से कम 30-45 मिनट्स लगने वाले हैं आगे जब हम डिटेल में इनके कारक तत्वों को पढ़ेंगे। केतु कारक है मोक्ष का। यहाँ जीव कारक तत्व में आ जाता है मेटरनल ग्रैंड पेरेंट। ये मेटरनल ग्रैंड पेरेंट है। और अजीव कारक तत्व में अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली ये कारक है हमारे मोक्ष, इसको हम बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष का कारक है, ठीक है। या लिबरेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। जितना अटैचमेंट हम राहु देता है, ये हमें डिटैचमेंट देता है। दिस इज बेसिकली डिटैचमेंट। केतु कारक हमारा कंप्लीट डिटैचमेंट का, ये दी एंड का कारक है, एंडिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को खत्म करने का कारक ये केतु है। अब जिस भी कुंडली के अंदर जिस ग्रह के साथ केतु आ जाए आगे, समझो वो कारक तत्व खत्म, या उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे फीमेल चार्ट के अंदर अगर हम देखें, मार्स के आगे केतु है, उस चार्ट के अंदर उस फीमेल को शादी में दिक्कत आएगी ही आएगी। मरकरी के आगे केतु आ गया, आपकी एजुकेशन में दिक्कत आएगी। शनि के आगे केतु आ गया, प्रोफेशन में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी, अनलेस आप केतु का प्रोफेशन ही कर लो। तो ये सारी दिक्कतें, तो केतु हमें वो चीजें बताएगा। तो ये हमारे बहुत ब्रीफ में हमने जो बात करी सभी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि हमें कैसे देखना है, तो हम एक हॉरोस्कोप ले लेते हैं। आप में से कोई भी जिसके पास हॉरोस्कोप हो अपना, और विद डिग्रीज हो, तो वो आप अपना कोई भी अनम्यूट करके विद डिग्रीज प्लैनेट मेरे को हॉरोस्कोप बता दीजिए, हम हॉरोस्कोप ले लेंगे। और कैसे बनाना है चार्ट वो हम देख लेंगे। अगर एक में नहीं समझ में आएगा हम दो हॉरोस्कोप ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। विद डिग्री चाहिए, हर प्लैनेट की डिग्री चाहिए। सर जी मैं इफ यू हैव, बताऊं। हाँ बताइए, आप ही बताइए चलिए। आ, मेरा फर्स्ट हाउस में शुक्र है। कौन सी राशि है? मेष राशि। मेष राशि। मेष 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 राशि का राशि। ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सर मैं तो बताऊं। चलो, हाँ चलिए आप बताइए, कोई दूसरी राशि दीजिए ताकि थोड़ा सर हम। 4 नंबर से स्टार्ट। 4 नंबर से स्टार्ट, ठीक है चलो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी। प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे? सर फर्स्ट हाउस में मार्स है। डिग्री? 23। 23। और सेकंड हाउस में सन वीनस। सन, वीनस। तो सन की डिग्री? डिग्री है 22। हम्म। वीनस की 0। ओहो, 0 पॉइंट कुछ होगा? सर वो बता देती हाँ हूँ। वो जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट टू नाइन 29, ठीक है। थर्ड हाउस में मून मरकरी। मून मरकरी। यस सर। मून की है 17। हाँ। मरकरी 4। मरकरी 4 डिग्री, ठीक है। फोर्थ हाउस में सैटर्न हम्म। 7 डिग्री। 7 डिग्री, ठीक है।
फिफ्थ हाउस में जुपिटर केतु। जुपिटर की डिग्री है 9, हम्म, केतु 26। ये तो 26, ठीक है जी। और 11th में राहु 26। 11th हाउस में ना राहु यहाँ पर आ गया, ठीक है। राहु की डिग्री होगी 26। 26। ठीक है, चलिए। अब ये हमने एक हॉरोस्कोप ले लिया जिसमें हमारे पास सारी डिग्रीज है। ठीक, अब हम एक ऐसा क्रॉस बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शनल चार्ट है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल चार्ट। अब हम इसमें जो लिखेंगे, हम इसमें ट्राइन्स लिखेंगे। ट्राइन्स का मतलब त्रिकोण हो गया, मतलब जैसे ये फर्स्ट हाउस में 4 है, तो ट्राइन में आएगा इससे पांचवा घर 8, इससे पांचवा घर 12। तो ये 4 8 12 का एक ट्राइन हो गया। इसी तरीके से हमने सारे प्लैनेट्स को ट्राइन में लिखना है। 1 5 9 इधर, इसके सामने 3 7 11, ऊपर 4 8 12, और नीचे 2 6 10। ठीक है। किसी की कुंडली में, किसी ट्राइन में कोई प्लैनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे तो यहाँ पे कोई प्लैनेट ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लैनेट हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे सभी प्लैनेट्स को, अच्छा करना क्या है इसमें, इसमें हमें डिग्री वाइज अरेंज करना है। सभी प्लैनेट्स को डिग्री वाइज अरेंज करना है। 1 5 9 हमें हाउस नहीं लेने हैं, वो ये जो भी लेने हैं वो राशियां लेनी है। क्लियर है, वो राशियां लेनी, हाउस नहीं लेने। तो 1 इधर है, इसमें कोई प्लैनेट है, 1 में कुछ नहीं है। 5 में कौन सा है, सन और वीनस है। और 9 में कुछ नहीं है। सन और वीनस में डिग्री किसकी ज्यादा है, सन की। किसकी कम है, वीनस की। तो हम पहले वीनस लिखेंगे यहां पर, फिर सन लिखेंगे। आज के बाद जब भी हम प्लैनेट की बात करेंगे, कोई भी दो प्लैनेट का नाम लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका नाम हम पहले ले रहे हैं उसकी डिग्री कम होगी, जिसका नाम हम बाद में ले रहे हैं उसकी डिग्री ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे सन वीनस कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वीनस सन। तो ये वीनस सन का कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम आते हैं 2 6 10, 2 6 और 10। 2 6 2 में क्या है, राहु है, मरकरी है और मून है। तो हम क्या लिखेंगे 2 6 10 में, सबसे कम डिग्री मरकरी की है, तो हमने यहाँ पे मरकरी लिख दिया। फिर उसके बाद मून है और फिर उसके बाद राहु है। मरकरी मून एंड राहु। ठीक है जी, मरकरी मून राहु हो गया। फिर आया 3 7 और 11। ठीक है, 3 7 और 11, 3 7 11 में एक ही प्लेनेट दिख रहा है हमें, विच इज सैटर्न। अच्छा, इसमें कोई रेट्रोग्रेड है क्या, ये सर सर वीनस रेट्रोग्रेड है। वीनस रेट्रोग्रेड है। और ओके, मरकरी भी। और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। चलिए, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा उसको हम एक घर पहले भी लेंगे। ठीक है जी, एक घर पहले मतलब, अब वीनस हमारे लिए, यहाँ पे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये वीनस हमारे लिए हो गया। यहाँ पर भी हम वीनस को ले लेंगे। ये वीनस इधर भी आ गया, ये रेट्रोग्रेड है। और मरकरी इधर भी आ गया, ये भी रेट्रोग्रेड है। डिग्री वही रहेगी, डिग्री में ज़्यादा हमने चेंज नहीं करना, डिग्री वही रहने देनी है। तो 4 8 12 का जो ट्राइन है उसमें तो हमने कुछ लिखा ही नहीं अभी। 4 8 और 12, यहाँ पर भी वीनस आ गया, तो वीनस की डिग्री 0 ही है, तो हम वीनस को सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जुपिटर 9 डिग्री है, केतु 26 है, मार्स 23 है। तो सीधा वीनस के बाद जुपिटर आ जाएगा, उसके बाद मार्स आ जाएगा, उसके बाद केतु आ जाएगा, मार्स के आगे केतु। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। और जब हमने वीनस को दो जगह लिख लिया है, वीनस यहाँ भी ट्राइन में है, वीनस यहाँ भी ट्राइन में है। अब आ गई बारी मरकरी की। मरकरी हमारे पास कितना डिग्री है, 4 डिग्री है। और मरकरी हम 1 5 9 में भी मरकरी को डालेंगे। वीनस, पहले वीनस है, सन है, उसके बीच में मरकरी है, तो वीनस के बाद मरकरी आएगा, फिर सन आएगा। तो हमने दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। ध्यान रखिएगा, रेट्रोग्रेड में हम कभी भी राहु और केतु को नहीं लेंगे, क्योंकि राहु केतु रेट्रोग्रेड नहीं है। रेट्रोग्रेड का मतलब बहुत सिंपल है, जो प्लैनेट सीधा जाएगा रुकेगा, जो डायरेक्ट प्लैनेट होगा रुकेगा, वापस पीछे जाएगा, फिर वापस आगे जाएगा, ऐसे मोशन को हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। हम जो उल्टा ही चल रहा है उसको रेट्रोग्रेड नहीं बोलेंगे।
अब ये हो गया हमारा वीनस जुपिटर मार्स केतु, ये कॉम्बिनेशन बन गया। वीनस मरकरी सन एक कॉम्बिनेशन बन गया, मरकरी मून राहु इधर बन गया, और सैटर्न अकेला यहाँ 3 7 11 में। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को कोई भी डाउट हो, क्योंकि बहुत बेसिक है ये। इसको जब तक हम ये नहीं समझेंगे, कॉम्बिनेशन बनाना नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसको हमने करना क्या है, इसको ये कॉम्बिनेशन बना लिया हमने। अब हमने अगर कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, तो आप इन जितने भी कारक तत्व हमने पढ़े अभी तक, छोटे छोटे कारक तत्व पढ़े कि बहुत जरा जरा सी बातें पढ़ी हैं हमने, तो जो भी कारक तत्व पढ़े हैं उनके हिसाब से अगर हमें कुछ भी प्रिडिक्शन करनी है, हम इसमें से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन से लेकर हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। वो क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? अब किसके बारे में करनी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। कि एक चीज़ कि टाइम प्लेस कंडीशन समझना। ठीक है? अगर हमें जिसका भी हॉरोस्कोप लगा रहे हैं, हम उसकी एज समझ पाए कि एज क्या है। ठीक है? एज समझ लें, तो एज समझने में क्या होगा, हमें पता लग जाएगा क्या किस समय इनका बर्थ हुआ है, कितने साल के हो चुके हैं। तो उस समय, क्योंकि देखिए क्या है ना, आज से हम अगर 25 साल 30 साल पहले की बात करेंगे, तो उस समय पे शादी इतनी जल्दी नहीं टूटती थी, ब्रेक्स इतनी, डिवोर्सेस नहीं होते थे उतने। आज की बात करेंगे तो आज बहुत जल्दी टूट जाती है। तो वो हमारी जो प्रिडिक्शन है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं किसी को, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा अगर हम टाइम प्लेस कंडीशन को देखेंगे और सही तरीके से देखेंगे। तो टाइम प्लेस कंडीशन को देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें ये देखना है। अब जैसे इसमें हम, अब इसके अंदर अगर हमने किसी के, और प्लस हम किसके लिए देख रहे हैं, हमें कुंडली में क्या देखना है। अगर सामने वाले ने आपको कुंडली दे दी और ये हॉरोस्कोप आपके सामने ये आ गया, ऐसा हॉरोस्कोप है, हम क्या बोले, हम इस हॉरोस्कोप को देख के क्या बोले, हम कैसे बोलेंगे? कुछ हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तभी सामने वाले को यकीन होगा कि हमें कुछ देखना आता है। अब हम बहुत सारी जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हम क्या देखें, 4 नंबर लगन है, उसमें मंगल बैठा है, ये तो लगन में ही मंगल बैठ गया, नीच का हो गया। अभी कुछ इस तरीके की बातें करेंगे हम। ठीक है? ट्रेडिशनल उसमें। बट हमें वो सब चीज़ें हमने बोलनी नहीं, हमने ना नीच का बोलना है, ना हमने ऊंच का बोलना है, ना हमने कोई और बात करनी है। हमने बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, अगर अच्छा, अब ये हमने एक कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन और भी दो तरीके से बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है 2, एक है 12। 2 और 12 का मतलब हो गया कौन सा प्लैनेट आगे जाके किस ग्रह से मिल रहा है। ठीक है? जैसे इस कुंडली इस वाले घर को अगर हम देखें, तो सन की डिग्री 22 डिग्री है, बहुत बड़ी, ये सबसे हाईएस्ट डिग्री इसी का है। ये किससे मिलेगा आगे जाके सबसे पहले? जो सबसे कम डिग्री का होगा, विच इज मरकरी। तो सन मरकरी का भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। सन आगे जाके मरकरी से मिलेगा। ठीक है? फिर उसके बाद मून से मिलेगा, फिर आगे जाके सैटर्न से मिलेगा। शनि किससे मिलेगा आगे जाके यहाँ पे? जुपिटर से मिलेगा, और फिर केतु से मिलेगा। सैटर्न, जुपिटर से, फिर आगे केतु से मिलेगा। मार्स किससे मिलेगा? मार्स आगे जाके यहाँ पे जो मिलने वाला है सबसे पहले वीनस से मिलेगा। तो मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन, वीनस तो वैसे ही रेट्रोग्रेड है, तो वीनस पीछे भी आ गया। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है। अब इसी तरीके से 12, 12 मतलब एक जो पीछे है, एक जो पीछे है, मतलब जो पीछे वाला प्लैनेट है उसको भी हमने देखना। पीछे वाला प्लैनेट कौन सा है? यहाँ पे मरकरी से पीछे हमारा ये वीनस से पीछे हमारा मार्स है। या हम, चलो वीनस मार्स तो एक ही में आ गए, हम ये देखें मरकरी से पहले हमारा मार्स आएगा। मरकरी हमारा 5 डिग्री का है, ये नहीं 5 डिग्री का, मरकरी हमारा तो 4 डिग्री है। ठीक है? 4 डिग्री का है, तो मार्स आगे जाके मरकरी से मिलेगा। ठीक। अब अगर हमें अब ये 2 12 भी देखना है और ये वाले कॉम्बिनेशन भी देखने हैं, तो पहले हम इन कॉम्बिनेशंस को पढ़ना सीखेंगे, फिर हम 2 12 वाली ये चीज़ें सीखेंगे कैसे करना है। अब हम किस बारे में बताएं? अब ये है कि हम किस बारे में बताएं। हम जीव से स्टार्ट कर लेते हैं, या आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप अ, अजीब से भी स्टार्ट कर, मतलब किसी फादर मदर ब्रदर हस्बैंड किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो भी रिलेशनशिप, किसी के बारे में कुछ बताना है उससे भी शुरू कर सकते हो। अगर मैं ये वाली कुंडली लूँ और मैं देखूं भाई, चलो हम जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। जुपिटर क्या है? जीव है। जुपिटर जीव है। हमें जुपिटर से पहले कौन सा प्लैनेट दिख रहा है? वीनस। ठीक है? जुपिटर के बाद कौन सा प्लैनेट दिख रहा है? मार्स। वीनस क्या है? फीमेल प्लैनेट है। मार्स क्या है? मेल प्लैनेट है। ठीक है?
फीमेल फीमेल प्लेनेट है। हम क्या पूछ सकते हैं नेटिव से यहाँ पर, क्या आपकी कोई बड़ी बहन है? आपकी कोई बड़ी बहन है शालिनी जी? नहीं सर। नहीं है। क्या आपका छोटा भाई है कोई? वो है। ठीक है, छोटा भाई है, ठीक है। बड़ी बहन यहाँ नहीं, और छोटे भाई के बाद कोई भी नहीं है। नहीं है। ठीक है। अब केतु आ गया, केतु दी एंड है। ठीक है, केतु दी एंड है। जब केतु दी एंड की हम बात कर रहे हैं तो जुपिटर के आगे मार्स है, मार्स के आगे कोई भी नहीं है। ठीक, एक चीज ये आ गई। जुपिटर से पहले वीनस है, यहां पर जुपिटर से पहले सैटर्न दिख रहा है। ठीक है, यहां पे जुपिटर से पहले हमें शनि दिख रहा है। एक बड़ा भाई भी हम पूछ सकते हैं कि कोई बड़ा भाई भी है क्या? है सर। तो यहाँ पे एक पहले तो हम एक बड़ा भाई भी चेक कर सकते हैं कोई बड़ा भाई है क्या। ठीक, तो ये हम एक बड़ा भाई है यहाँ पे वीनस, चूंकि ट्राई मतलब ये सी दिस इज व्हाट वी आर ओनली आस्किंग, मतलब इसमें कोई हमें कोई कंफर्म नहीं है। हम 10 चीजें पूछेंगे, हो सकता है हमारी 7 to 8 चीजें ठीक बैठे, 2-3 चीजें हमारे आउट ऑफ उसमें जाए। वो विद एक्सपीरियंस आप सीख जाओगे, आप बता पाओगे। अब ये देखिए, सन यहाँ पर है, सन से पहले मरकरी है, उससे पहले वीनस है। ठीक है, हम रिलेशंस की भी बात कर रहे हैं। सन फादर है। ठीक है, फादर से पहले, फादर के से पहले जो है उनके एल्डर सिबलिंग या फादर की भी एक बड़ी सिस्टर हो सकती है। हम्म। फादर की बड़ी सिस्टर है तो फादर की एक बड़ी सिस्टर है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे सन से पहले वीनस और मरकरी आ रहा है। मरकरी क्या है, सिबलिंग्स है, और वीनस क्या है, एक हमारी फीमेल है। तो फादर से पहले एक वीनस, वीनस है तो हम कहेंगे फादर की एक बड़ी बहन है। मून से अगर हम बात करें, मून है नीचे, मून का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, मून मरकरी। तो मून से भी पहले मरकरी है तो मून हम ये भी कह सकते हैं मदर की भी एक एल्डर सिस्टर हो सकती है। यस सर। ठीक है, मदर की भी एक एल्डर सिस्टर हो सकती है। मदर के बाद कोई और बच्चा शायद ना हो, मदर के नीचे कोई और बच्चा ना हो। अगर होगा भी, मतलब इसके अंदर हम कंफर्म नहीं बोल पाएंगे, या मदर के हम कंफर्म नहीं बोल पाएंगे कि वो राहु है। राहु जब भी आएगा ऐसे रिलेशनशिप में, वो जनरली बताता है कोई एक जैसे बोलते हैं ना, कोई मिसकैरेज हो गया, कोई अबॉर्शन हो गया, उसके बाद कोई एक बच्चे का, मदर के बाद वाले बच्चे का कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए, ये तो मदर फादर हमने रिलेशनशिप की बात कर ली। आपकी मैरिज हो चुकी है? यस सर। मैरिज ठीक ठीक चल रही है? यस सर। ठीक है, कब हुई थी, कितने साल हो गए? सर 15 साल। 15 साल। ठीक है, मार्स के आगे यहाँ पे हमें केतु दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम मार्स देख रहे हैं, मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन, हालांकि इस पे हम पूरे रूल्स की बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। जब भी किसी भी कॉम्बिनेशन को देखना है तो जब हम एक साइन के अंदर देखेंगे, एक राशि के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बजाय कि ट्राइनल स्ट्रेंथ के। ठीक है, मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है, मार्स केतु का भी कॉम्बिनेशन है। तो मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन पहले हम देखना है, फिर मार्स केतु। तो हमने, इसीलिए मैंने पूछा कि चूंकि मार्स केतु बन रहा है आपको कि मार्स केतु है, तो फिर हमने बात करी तो मैरिड लाइफ में डिफिकल्टी आएगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मार्स और वीनस साथ में है तो इसलिए बहुत अच्छी मैरिड लाइफ हो सकती है। हाँ, कुछ जैसे दिक्कतें आती हैं हर एक की लाइफ में, वो थोड़ी बहुत तो आएंगी, वो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम हस्बैंड के बारे में अगर हमें बताना है, हम अगर रीड करनी है चार्ट पूरा और हस्बैंड के बारे में बताना है, तो हस्बैंड से पहले जुपिटर है, उससे पहले वीनस है। हस्बैंड यंगेस्ट सिबलिंग है, यस सर। मार्स के आगे केतु है, यहाँ पे हमने इसीलिए बोला हस्बैंड यंगेस्ट सिबलिंग है। हस्बैंड से बड़े एक भाई होंगे और एक बड़ी बहन हो सकती है। यस सर। ठीक है, इतना। अभी आप मुझे बताओ, किसी और ज्योतिष के अंदर कोई सी, जितनी भी आप लोगों ने ज्योतिष पढ़ी हो, इतनी बातें बता देना घर के बारे में कि हस्बैंड के भाई बहन कितने, इसके भी कितने, और उसमें भी आप 90% एक्यूरेसी के साथ आप बता दो, तो सामने वाले को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आपको ज्योतिष आती है कि नहीं आती। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कारक तत्वों को आगे पीछे करके देखा है। बहुत सिंपल सी चीज करी है, कुछ भी नहीं किया। अब अच्छा, अब इसमें हम आते हैं, चलो ये, अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। मरकरी, अब हमने देखी यहाँ पे मरकरी चूंकि रेट्रोगेट है, दो जगह चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है वीनस मरकरी सन, यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है मरकरी मून राहु। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है ना? यस सर।
ठीक। अब हमने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? हम इंपॉर्टेंस देंगे जो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, मरकरी मून। अब मरकरी रेट्रोग्रेड है। अब हम ये बड़ी इजीली एक चीज बोल सकते हैं, हालांकि रेट्रोग्रेड पे हम और बातें करेंगे आगे, कि आपकी जो एजुकेशन हुई है वो चेंज हुई है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपने स्कूलिंग तक साइंस पढ़ी, तो फिर उसके बाद कॉमर्स या आर्ट्स कुछ ले लिया कॉलेज में, ठीक यस है, सर। वही सेम कंटिन्यूशन ही हुई, ठीक है। स्कूल, अब मरकरी मून का कॉम्बिनेशन है, तो आपकी पढ़ाई जो हुई है वो घर से दूर जाकर हुई है, या आप किसी दूसरे शहर में आपने पढ़ाई करी है कोई, या फिर ट्रैवल किया है पढ़ाई के लिए, हम्म। ठीक है। वीनस मरकरी और सन भी है, तो हम वीनस जब भी मरकरी के साथ आएगा, आप बोल सकते हो एजुकेशन जो हुई है ये आपकी प्राइवेट स्कूल में हुई है, वीनस है, ठीक है। आप पहले वीनस है बाद में सन है, आप ये कह सकते हो कि स्कूलिंग आपकी प्राइवेट हुई है, और शायद आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, ऐसा आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। फिर इसके बाद हम एजुकेशन होगी, चलो प्रोफेशन की बात करें। शनि है, उससे हमें प्रोफेशन भी देखना है। सैटर्न तो अकेला है, इधर ट्राइन में तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सैटर्न से पहले कौन सा प्लेनेट है? मून है, क्योंकि यहाँ मून की डिग्री ज्यादा है ना, 17 डिग्री। तो शनि से पहले प्लेनेट आएगा चंद्रमा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम 212 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये बनेगा मून, सैटर्न और जुपिटर, ठीक है। तो मून सैटर्न जुपिटर बनेगा। अब मून जो है, मून सैटर्न, जब भी मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा फिर ये क्या बताएगा? मून क्या है? चेंजेस। तो प्रोफेशन में चेंजेस आएंगे। प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, चंद्रमा है, मन का कारक है, एक जगह बैठेगा नहीं, उसको चेंज चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेशन में चेंज, और सैटर्न के आगे जुपिटर है, तो आपकी क्या होगा? प्रोफेशन, जुपिटर वाला प्रोफेशन होगा। प्रोफेशन के अंदर जुपिटर 100% इंक्लूड होगा, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो कंसल्टिंग का हो, चाहे वो प्रीचिंग का हो, किसी भी तरीके का हो, ट्रेनिंग, सेल्स वेल्स, जो भी कॉम्बिने वो है वो आएगा। तो आपने टीचिंग करी है क्या? नो सर। तो क्या जुपिटर वाला कोई काम किया आपने? अब मैं कर रही हूँ सर। अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो ये मैं अब अच्छा, कर रही ऐसा नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी वाला काम जो है जुपिटर का नहीं है। हूँ। हम्म। उसमें कंसल्टेशन का जो पार्ट है वो सर जुपिटर उसमें, है। और उसमें पढ़ाना, जैसे अगर मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी तो मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइप से, तो हाँ टीचिंग बिल्कुल, जो आप पढ़ा रही हो वो आप, जुपिटर वाला काम आप ले सकते हो, ठीक है। पढ़ाने वाला काम आज आप जो कर रहे हो जुपिटर, बिल्कुल उसमें अगर आप पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल, तो चाहे टीचिंग, मैंने बोला टीचिंग करा आपने, तो टीचिंग आज आप पढ़ा रहे हो तो करा ना आपने? हम्म। करा ना, मतलब वो वही हो गया ना, तो शनि जुपिटर का कॉम्बिनेशन है तो आपने पढ़ाया। अब केतु साथ में आगे, तो ये काम अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे होते ना, जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल एजुकेशन दे रहे होते, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता, केतु है आगे। अब चूंकि आप केतु की चीज ही पढ़ा रहे हो, ऑकल्ट में ही आप कुछ पढ़ा रहे हो, तो ये काम आपका चल जाएगा। नहीं तो केतु, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी आप लेके बैठे हो जुपिटर केतु, हम्म। जिसकी भी कुंडली के अंदर जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है, आज नहीं तो कल वो व्यक्ति, कल भी हमने इस पे बात करी थी, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइन में, ऑकल्ट लाइन में जाएगा ही जाएगा। मतलब ना भी जाए, ना एस्ट्रोलॉजी सीखे, ना ये सब करे, लेकिन उसका बेंट ऑफ माइंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल चीजों के अंदर होना ही है। और जितना जल्दी समझ जाए वो, उतना उसके लिए अच्छा है, उतना अच्छा है। देखिए ये प्लैनेट ना हमें कुछ बता रहे हैं, ये हर प्लैनेट हमें कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि हमें क्या चीज कैसे करनी है, एवरी प्लैनेट। जैसे सैटर्न आपका 7 नंबर राशि में, तो हमारे जो जितने भी, शनि क्या बता रहा है प्रोफेशन के बारे में? 7 नंबर राशि किसकी है? वीनस की है। वीनस के जो भी प्रोफेशन होते हैं वो हम शनि के अंदर वो इंक्लूड करेंगे। आपको अपने प्रोफेशन में वीनस का सबसे बड़ा गुण जो है प्रोफेशनली अगर हम देखें, तो वो है क्रिएटिविटी। तो यू विल हैव टू इंक्लूड क्रिएटिविटी इन योर प्रोफेशन। बिना क्रिएटिव हुए आपको सफलता नहीं मिलने वाली, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि किस प्लैनेट से मिल रहा है, किस प्लैनेट से, कौन सा प्लैनेट पीछे, कौन सा प्लैनेट आगे, और कौन सा प्लैनेट सामने, ये तीन चीजें मैटर करेंगी किसी भी चार्ट के अंदर। सैटर्न मून से मिल रहा है, मून बता रहा है बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड कैसा, बैकग्राउंड ऐसा है कि उस काम में मन नहीं लगता, किसी काम में स्टेबिलिटी नहीं है, जो भी काम करे उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा ये भी बता सकता है कि भाई कभी मन किया हो आपका कि मैं कोई रेस्टोरेंट खोल लूं, फूड का कोई किया काम सर, करूं, किया सर, ये किया। या
या चलो ये भी किया, चेंजेस है। हम्म। ये भी किया। तो रेस्टोरेंट, क्योंकि मून जो है वो खाने का है, हम्म। मून जो है वो खाने की चीजें बताता है कि हम्म। हम क्या खा सकते हैं क्या है। और फिर और फिर उसमें चेंज आए, खाने में कई बार हम्म। चेंज आएगा। ट्रैवल से रिलेटेड काम कर लूँ, मून ट्रैवल का कारक है, ट्रैवल से रिलेटेड काम हो जाए कुछ भी तो, या फिर घूम फिर के काम करे, ऐसा कोई काम हो जहाँ एक जगह ना बैठना पड़े, कई जगह जाना पड़े, वैसे वाले काम हो। तो ये सब चीजें चंद्रमा बताएगा, और चंद्रमा जब भी शनि के साथ लगेगा उस व्यक्ति का काम करने में, उसके काम में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर वो चंद्रमा से रिलेटेड काम करता है तो थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन ये आप हम ये कह नहीं सकते कि ये कंटिन्यू करेगा वो वाला काम कि नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा मन है, बहुत जल्दी विचलित होगा। शनि के आगे जुपिटर है, आपको हर हालत में जुपिटर का काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, या जुपिटर को इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपने काम में। जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा है, कोई नॉर्मल कोई भी किसी भी उसमें है, लाइन में है, लेकिन अगर जुपिटर सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर ही कॉर्पोरेट उसमें ट्रेनिंग वाला रोल, या कोई ऐसा रोल जिसमें वो लोगों को गाइड कर सके, वो रोल उसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ। मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये थोड़ा सा चीज़ें बताई अभी, कि आप लोगों को एक हफ्ते का जो टाइम है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए, अपने चार्ट्स ऐसे लगाएं, कोशिश करें जोड़ जोड़ के पढ़ने की। अभी लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सभी प्लैनेट्स के जब हम कारक तत्व पढ़ेंगे ना, और इसमें बहुत डिटेल में कारक तत्व पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ के, हर प्लैनेट के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे कोर्स में। अगर आपको कारक तत्व समझ में आ गए, तो जैसे मैंने भी दो चार चीजें जोड़ी, आप सब कुछ जोड़ सकते हो, आप सब जोड़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मरकरी, सन, ये बड़ा, वीनस मरकरी बड़ा अच्छा प्लान, ये मार्स और वीनस, मार्स वीनस का जिसको भी कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, कहीं पर भी देखेंगे आप बिना देखे, चार्ट को बिना देखे, किसी को भी बिना देखे सामने चार्ट आए, मार्स और वीनस साथ में है, एक प्रिडिक्शन आप बड़े आराम से दे सकते हो। जो भी ये व्यक्ति है वो अट्रैक्टिव है, देखने में अच्छा होगा। दूसरी चीज, मंगल हमारे दांतों का कारक है, इनकी स्माइल बड़ी अच्छी होगी, दांत बहुत अच्छे होंगे, सुंदर दांत होंगे। ये मतलब ये तो मैं बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन ये सब क्या है, हमें कितने कारक तत्व याद रह जाते हैं, हर प्लेनेट के कितने कारक तत्व याद रहते हैं। शनि जिस भी प्लेनेट के आगे आएगा, अब जैसे यहां पर हम कहें मून और सैटर्न, मून के आगे सैटर्न आ रहा है, यहाँ पे तो मून के आगे राहु आ रहा है। दोनों ही केसेस में आपके जन्म के बाद आपकी मदर की लाइफ बहुत ज्यादा टफ गई है, आपकी मतलब मदर ने बहुत हार्डशिप्स देखी Yes. हैं अपनी लाइफ में, और बहुत कठिन जीवन उन्होंने जिया है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं बड़े आराम से मून के आगे शनि है। अब कहने की बात यह है कि जब हम कुंडली को इस तरीके से पढ़ते हैं, हालांकि मैं भी जब किसी की हॉरोस्कोप देखता हूं तो इस तरीके से नहीं बता ही नहीं पाता, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर ही कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो ये इस इतना डिटेल में हम कैसे उसको पढ़ें, लेकिन जब आप इसको बताओगे किसी को, इस तरीके से आप चीज़ें आप ऑब्जर्व करके बताना शुरू करोगे, बहुत सारी चीजें। अब जैसे ये छोटी सी चीज, सन के पीछे मरकरी है, मरकरी के पीछे वीनस है, आप क्या बोल सकते हो, फादर बिजनेस फैम को बिलोंग करते थे, फादर बिजनेस करते थे, बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, वीनस भी साथ में है, तो बहुत पैसे वाले थे। दूसरी चीज, जुपिटर के पीछे वीनस है, जुपिटर जीव है, जुपिटर जीव है ना, जुपिटर इज आर जीव, मैं खुद हूं जुपिटर, वीनस है आगे। मैं एक अमीर घर में, रिच फैमिली के अंदर पैदा हुई। ठीक है, तो मेरा बर्थ जो हुआ है वो एक रिच फैमिली के अंदर हुआ है, क्योंकि जुपिटर जो है, ये हमारा, जुपिटर के पीछे वीनस है। इसी को अगर हम बात करें, जुपिटर के आगे मार्स है। अब हमें कंफर्मेशन, जिसको भी थोड़ी बहुत पराशरी या वैदिक आती है, वो ये देख के बता सकता है अगर लग्न में मंगल बैठा है तो व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है, नॉर्मल ज्योतिष आती है तो लग्न में मंगल बैठा है तो क्या, किस तरीके का नेचर होगा उसका, Aggressive. मतलब इससे थोड़ी दूरी, उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि ये झगड़ालू, लड़ने वाला, जोर से बोलने वाला, मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, वैसा व्यक्ति है। जुपिटर के आगे भी मार्स है, दोनों चीजें इस चीज को कंफर्म कर रही है, आप आंख बंद करके बोल सकते हो, दिस पर्सन विल बी वेरी एग्रेसिव।
दिस पर्सन विल बी वेरी एग्रेसिव। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है, और ये काफी एग्रेसिव, मतलब इसके नेचर की बात कर रहे हैं अगर हम नेचर की जब बात करेंगे तो दो चीजों की हम देखेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस बात की बात करते हैं कि भाई जी आपकी राशि कौन सी है, मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी, हम चंद्र राशि बोलते हैं, उस वाली राशि को लेते हैं। मून जिस राशि में बैठा है 6 नंबर, तो कुछ लोग आप, मतलब आप लोग पढ़ते हो सनसाइन अपना जो अखबार में निकलता है? कोई पढ़ता है आप में से? कोई नहीं पढ़ता, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते, वेरी गुड। चंद्रमा, वरना जनरली लोग अपना मून साइन देखते हैं, सन साइन देखते हैं। ना तो मून साइन से ना सन साइन से सबसे ज्यादा हमारी जो पर्सनालिटी मैच करती है, या तो वो असेंडेंट से मैच करेगी, जो असेंडेंट या 4 नंबर राशि है उससे, या फिर जहाँ पे जुपिटर बैठा है। जुपिटर 8 नंबर पे बैठा है तो हम 8 नंबर वाले से बात करेंगे। 8 नंबर जो है स्कॉर्पियो है, तो जुपिटर स्कॉर्पियो में बैठा है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि यू आर वेरी वेरी सीक्रेटिव अबाउट एवरीथिंग। 8 नंबर सीक्रेसी का है, 8 नंबर मिस्ट्री का है। यू आर वेरी मिस्टीरियस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड यू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, आप मतलब हम ये कहें कि आपने सब कुछ बता दिया, यू माइट लुक लाइक एन ओपन बुक बट इट इज़ नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे 8 नंबर के गुण। आप किससे ज्यादा मैच करते हो, 4 नंबर से कि 8 नंबर से? 4 नंबर इज अगेन मून की राशि हो गई, कैंसेरियन हो गया, इमोशनल है, केयरिंग है, बड़ा, मतलब ये तो मैं बोलता हूँ कि ये तो आंखों में आंसू लेके ही बैठे। जैसे अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हो अगर आप, तो वो हम जैसे बोलते हैं ना 2 नंबर डेस्टिनी वाले को, उसी को समझ लो। 4 नंबर अगर लगन में है तो वैसा ही कुछ कुछ है। तो आप किससे ज्यादा एसोसिएट करते हो, 8 से कि 4 से? हालांकि दोनों ही वाटर साइन है, दोनों ही इमोशनल है, और दोनों का बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 नंबर है उसमें मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, 4 नंबर में मंगल बैठा हुआ, ये मंगल की राशि है। तो दोनों ही केसेस में आप इमोशनली एग्रेसिव जो होते हैं ना, वो हो हम्म। गए। दोनों ही केसेस में आप इमोशनली एग्रेसिव हो, बड़े इमोशनल भी है, और साथ में वो एग्रेशन भी है। ठीक है, मैं तो वो वैसी नहीं हूँ, मतलब आंसू बहाने वाली नहीं हूँ कि बस इमोशनल वैसी वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। तो 8 नंबर में जुपिटर बैठा, हाँ ऐसा होता ही नहीं है। वही। हाँ। स्कॉर्पियन कभी भी आंसू नहीं बहाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा जब हम स्कॉर्पियो को पढ़ेंगे, जब राशियां पढ़ेंगे। स्कॉर्पियन आंसू नहीं बहाएगा। स्कॉर्पियो जो भी उसको अगर जितना मर्जी बुरा लग जाए, वो सिर्फ सामने हंस के रह जाएगा, चुप रह जाएगा, सामने रिएक्ट नहीं करेगा, और कंप्लीट बदला लेगा वो। 100% बदला लेगा, साथ में खड़े होके लेगा। और मतलब होता है कि वो जैसे, अब सारे जितने हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, बहुत सारे की जो राशियां हैं वो स्कॉर्पियन उसमें ही आती हैं। वो साथ खड़े रह के, मतलब इट्स लाइक रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन इट इज कोल्ड वाला जो है ना, वो बेस्ट सूट करती है इनको लाइन। तो ये स्कॉर्पियंस वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है जी। इसमें समझ में आया कैसे किया? एक हॉरोस्कोप और ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनसे शुरू करेंगे, उनके कारक तत्वों से शुरू करेंगे, सन मून और बाकी सब से, तो उनको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ये मैंने सिर्फ आपको छोटा सा आज ये बताया कि कैसे हम देखें किसी भी हॉरोस्कोप को, ताकि आप लोग अपने ये डिविजनल चार्ट्स बना के रखने हैं आपने। 212 वाले कॉम्बिनेशंस के जो भी हमारे बनते हैं उनको देख के रखना है, बस इतना ही काम करना है। कम से कम 20 to 25 हॉरोस्कोप अपने पास रखिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर ये बना के करते रहिए। ठीक है जी। चलिए, लेट्स डू वन मोर सर चार्ट। मैं बताऊं? सर मैं जो, बताऊं? हाँ जिसको भी बताना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें बताने से ज़्यादा हमें समझना ज़रूरी है, कि हम समझें कैसे उसको, हमें कितना समझ में आया। ठीक है, ठीक है सर। कोई बात नहीं, जिसने बताना बताओ मेरे को, बस ये मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आप बता दो मेरे को। हाँ जी, बताइए, सर क्या लगन है? टॉरस लगन है। हाँ, मैंने वो टू। 1 वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि 159 बड़ा कॉमन हो जाता है, बड़ा सीधा सीधा हो जाता है उसमें, फिर हमें सीखने को नहीं मिलता। कि 159 हमें हाउसेज से वो मिलता जुलता लगने लगता है, ये हाउसेज ही हैं, इसलिए मैंने वो पहले 159 वाला नहीं लिया। टॉरस लगन है, सर सिक्स्थ में जुपिटर है, 2817। ये 6 राशि में। जी। हाँ जुपिटर, क्या नंबर, क्या डिग्री? 2817। 2817। और सेवेंथ राशि में हाँ जी, मार्स 1352। मार्स 1352। मून 448। मून 414। एंड राहु 1621।
राहु 1621। ओके। और 8th में है सर सन 338, मरकरी मरकरी 1825, 18 डिग्रीज 25 मिनट्स। हाँ। एंड सैटर्न 2111। 21 11। तो 9th में सर वीनस है 2046, और फर्स्ट राशि में केतु 1621। 1621। ठीक है जी। चलिए अब 159 में क्या बन रहा है फटाफट इसे हम देखेंगे। केतु वीनस, ठीक है ना। कोई रेट्रोग्रेड है इसमें? नहीं सर। कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं है। न, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो तो रेट्रोग्रेड नहीं है आपकी कुंडली में। जस्ट फॉर माइंड। नहीं सर। वो भी रेट्रोग्रेड नहीं है। और यूरेनस है सर 4th हाउस में। चलो चलो, आपका एक हो गया। चलो फोर्थ फिर भी एक प्लैनेट फोर्थ रेट्रोग्रेड। जी 4th में है। एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड आपको मालूम है। मतलब यू आर वन ऑफ द फ्यू, मतलब 2 या 3% लोग हैं दुनिया में जिनके 0 to 1 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं। एंड जिनके ये एक 0 to 1% लोग जो है जिनका एक ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है। दे आर, मतलब आप क्या लेके चल रहे हैं, आप कोई भी कार्मिक डेट पिछले लाइफ का नहीं लेके चल रहे हैं। आपकी ये वाली लाइफ बहुत इजी रहने वाली है, चीज़ें बड़ी आराम से मिलने वाली, बड़ी मतलब स्मूथ फ्लो ऑफ लाइफ रहने वाला है। जो भी समस्या होगी वो आपके इसी जन्मों के कर्मों के कारण होगी। पिछला पिछला जो यू हैव स्टार्टेड ऑन अ ब्लैंक स्लेट। जब हम रेट्रोगेट पढ़ेंगे तो कितने प्लैनेट रेट्रोगेट हैं उसके हिसाब से भी हम बात बताएंगे कि कितने रेट्रोगेट हैं तो उससे क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए 159 में हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। क्योंकि और कोई रेट्रोगेट नहीं है तो वीनस और केतु है। ठीक है। केतु 21 है, वीनस 20.46 है, तो बहुत ही क्लोज हो गए वीनस एंड केतु। ठीक। 2 6 10 में कौन से हैं? 2 में 6 में और 10 में सिर्फ जुपिटर है। सर केतु वीनस नहीं होगा सर, केतु की डिग्री थोड़ी है। केतु की 21 है ना। केतु इज 1621। 16 21। ओके ओके ओके। ओ, केतु वीनस, ये मैंने 21 लिख दिया, 16 नहीं सुना। जी 16 डिग्री 21 मिनट्स। ठीक है चलिए। जुपिटर इधर आ गया। 3 7 11 में कौन से आएंगे? 7 में मार्स मून राहु ये है, 11 में कोई नहीं, 3 में कोई नहीं है। सो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो मून आएगा पहले, फिर मार्स आएगा, फिर राहु आएगा। मून, मार्स एंड राहु। क्लियर। 4 8 12 में कौन से हैं? 4 8 12 में कोई नहीं है यहाँ पर। ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, सन मरकरी सैटर्न। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ करेंगे आप लोग कॉम्बिनेशन बताकर ही सीधा सीधा शुरू करेंगे चार्ट में कि कैसे क्या है। कभी भी कोई चार्ट लगेगा तो हमें पता है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनने हैं। ये बन गया, तो ये पूरा चार्ट बन गया। ठीक है, डन जी है ये। सर। चलिए अब हम इसमें अगर हमें कोई बात बतानी है या इसमें हमें कुछ करना है। सैटर्न आगे जाके किससे मिल रहा है? वीनस से मिल रहा है। ठीक। सैटर्न के आगे यहाँ पर, सैटर्न के आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा। सैटर्न के आगे यहाँ पे वीनस दिख रहा है। या ठीक है। तो अब शनि जो है हमारा प्रोफेशन है। सैटर्न के पीछे मरकरी, तो आपका भी मन बिजनेस करने का, या बिजनेस आप कर रहे हैं। ठीक है, आपका अपना बिजनेस है। जॉब, या जॉब प्लस बिजनेस, यस। जॉब प्लस बिजनेस, ठीक है। शनि के आगे वीनस है, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सैटर्न जब भी वीनस के साथ आएगा तो इट वुड मीन कि आपका पैसा जो है किससे आएगा। वीनस जिस भी प्लेनेट के साथ जुड़ेगा वो बताएगा हमारा सोर्स ऑफ इनकम या वे ऑफ अर्निंग मनी। हाउ डू वी अर्न मनी। तो यहाँ पे वीनस जो है जुड़ा हुआ है शनि के साथ, तो ये आपको बता रहा है आपको प्रोफेशन से पैसा मिलेगा। आपका पैसा कहाँ से? अगर आप पूछो मैं क्या करूँ, मैं पैसा क्या करूँ, नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, तो हम बोलेंगे काम से आएगा। आप बोलोगे या सभी को आता है, भाई सभी को काम से ही आता है पैसा, और किस साथ? ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा आपको एंसेस्ट्रल भी आता है, आपकी रेंटल इनकम होती है, आपकी बहुत सारी अलग अलग तरीके की इनकम हो सकती है। बट यहाँ पे प्रोफेशन से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। केतु आगे होता तो हम दिक्कत होती है। ठीक है ना। वीनस के आगे केतु होता तो हम कहते पैसों में रुकावटें आएंगी, मनी जो है उतना नहीं। यहाँ केतु पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक।
अब जुपिटर यहाँ पे अकेला है, जुपिटर के आगे मार्स आता है, मून आता है, फिर राहु आता है। इधर तो जुपिटर अकेला है, तो यहाँ तो हम कुछ बोलेंगे नहीं जीव के क्या भाई बहन है कुछ है। यहाँ आगे जाके जुपिटर के आगे मार्स और मून और राहु आ रहा है, तो यहाँ पर हम जरूर बोल सकते हैं कि भाई आपके छोटे भाई छोटी बहन हो सकता है। Yeah, यू माइट हैव अ यंगर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, ठीक है जी। yeah. I'm the eldest. हाँ, यू आर द एल्डेस्ट। तो जुपिटर के पीछे कोई नहीं है, ये आगे पीछे दो तीन घर तक कोई नहीं है, इतने घरों तक कुछ नहीं है जुपिटर के पीछे, तो यू आर एल्डेस्ट। पीछे कोई Yeah. और होता तो हम कहते कि चलो कोई और है, आगे भाई बहन है, वो हम कह सकते हैं। वो चीज इजी है बताना। सन के आगे मरकरी है, फिर सैटर्न है। फादर इज ऑल्सो इन बिजनेस, फादर वॉज इन बिजनेस और इज इन बिजनेस। Yeah. Yeah. ठीक है। और फादर की यंगर सिबलिंग्स हो सकते हैं, फादर के Yeah. यंगर सिबलिंग्स में भाई हो सकता है। ठीक है। Yeah. ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल है। मून के आगे मार्स है, फिर राहु है। मदर का भी यंगर सिबलिंग है, छोटा भाई है। Mom is the youngest. मॉम इज द यंगेस्ट। चलिए, मून यहाँ पर कहाँ है? हमने मून यहाँ पर है, मून के आगे मार्स और राहु। ये कंफर्म आप चेक करवाइएगा मॉम से, अगर पता कर सकते हैं। देर वुड बी समवन, कोई ना कोई एक वो जरूर होगा, पॉसिबली वो मिसकैरेज या कुछ एक अबॉर्शन वाली कहानी May, बन सकती maybe that may be है। the दैट मे बी thing. देयर, यस। क्योंकि जब भी ये एक घर में बनेंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये, और राहु साथ में है। देखिए राहु है ना, तो राहु जब भी साथ में होगा तो हमें एक डाउट डाल देगा कि ऐसा पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम एजुकेशन की बात करें तो मरकरी के आगे सैटर्न आ गया। बहुत ही एजुकेशन में, जैसे कहते हैं ना, काफ़ी मुश्किलें आई, या हम कहें एजुकेशन पूरी नहीं हुई, एजुकेशन में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा। शनि सामने है, तो एजुकेशन इज अ, ये सैटर्न का इम्पैक्ट आया एजुकेशन के अंदर, यहाँ एजुकेशन वाली अगर हम बात करें। सर डॉक्टर के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? बिकॉज आई वाज डॉक्टर बैक होम एंड देन आई चेंज्ड हियर. अच्छा, अब डॉक्टर थे तो सैटर्न वीनस का आपका कॉम्बिनेशन है ना। अच्छा, सैटर्न वीनस है और उधर केतु वीनस है। ठीक डॉक्टर, है. डॉक्टर के लिए सैटर्न सन, ठीक है, सैटर्न सन है ना, दो प्लेनेट है डॉक्टर बनने के लिए, सन और केतु। जी. अगर सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपका सन के साथ बनता है और केतु के साथ बनता है, तो सैटर्न आगे जाके यहाँ पे वीनस से मिल रहा है। और यहाँ पे सैटर्न का जो और वीनस भी हम बोल सकते हैं कि वो वीनस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन ही है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, तो वो उसका वो डॉक्टर वाली चीज़ बता रहा है। सन मरकरी सैटर्न हो गया। और किसमें आप लोग ट्राई मारो, कुछ तुक्के मारने की कोशिश करो, क्या हम बोल सकते हैं इसमें, कोई भी कॉम्बिनेशन लेके, कि क्या क्या चीजें, थोड़ी बहुत हमने जानकारी ली है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। मून मार्स राहु है, तो मार्स क्योंकि और, मदर भी एग्रेसिव गुस्सा वाली टाइप से होंगी। मार्स आ गया, मदर लेंगे हाँ, मून को मदर और बड़ी, मदर मदर बड़ी गुस्से वाली होगी गुस्से वाली बिल्कुल। होंगी। या हाँ, शी इज. शी हाँ, इज. मदर बहुत गुस्से वाली है। हस्बैंड शी के इज द बारे में अगर, वन, द हम्म, डिसिप्लिन्ड मदर, डिसिप्लिन्ड मदर. हाँ, मार्स, मून मार्स। और मार्स के आगे राहु है, मार्स के पीछे मून है। ठीक है, मार्स के पीछे मून है, इसका मतलब हस्बैंड जो है वो कहीं बाहर से आया है, मतलब सेम सिटी या सेम उसका नहीं हो सकता, हस्बैंड कोई या. राइट हैव या. ट्रेवल्ड सम। मार्च के आगे राहु है, तो ये हम कह सकते हैं। अब ऑब्वियसली आज की डेट की शादी होती तो हम बोलते इसमें भी दिक्कत आएगी, चलेगी नहीं शादी, है दिक्कत होगी शादी। अगर आज शादी हो रही होती किसी की, उसकी कुंडली में ये वाला आता, तो हम बोलते कि शादी चलने में मुश्किल है, यहाँ नहीं इट बोलेंगे। इज. या. है सर, थोड़ी बहुत है, चलो वो भी है, बट होती है. नहीं, बट नहीं, इसी टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से बोलेंगे, पहले शादियां चल जाती थी। मार्स चली और भी राहु तो है। है. बट ही मार्स, इज अ स्ट्रांग पर्सन. हाँ, वैसे तो ठीक है, इज अदरवाइज स्ट्रांग. इंटरकास्ट, इंटरकास्ट शादी है, काइंड ऑफ, या. काइंड ऑफ। अच्छा, अरेंज्ड बट या. हाँ, बट कई बार मार्स एंड राहु में आपको इंटर रिलीजन भी मिलेगी। इट्स नॉट जस्ट इंटरकास्ट, इट कैन बी इंटर रिलीजन ऑल्सो। तो इंटर यहाँ पर, रिलीजन नहीं है, पर यार हाँ, तो इंटरकास्ट ये, है. यहाँ ये मतलब ये बहुत बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मिल जाए। तो हस्बैंड के मार्स, बिजनेस का देखेंगे तो मतलब हस्बैंड क्या करते होंगे वो, तो मार्स के आगे राहु है। ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं? यहाँ तो हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, हस्बैंड का बिजनेस देखना है आपने, या हस्बैंड क्या करते हैं। तो मंगल से आप पकड़ेंगे 10वां घर। ओके। ठीक है। हाँ तो बताएंगे। मार्च से 10th, 7th 8th 9th 10th, 10th यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है। आप चेक करिए इसका लॉर्ड कौन है, मून है, मून भी बैठा यहीं पे है। ठीक है, इसमें कौन से प्लेनेट के एस्पेक्ट आ रहे हैं वो चेक करेंगे। आप अपने भी चेक कर सकते हैं। मार्स से 10th हाउस पकड़ लीजिए, वो हस्बैंड का बिजनेस हो गया। वाइफ से 10th हाउस पकड़ लीजिए, वाइफ का बिजनेस हो गया। मार्स का अगला घर जो है वो उसकी फैमिली हो गई। इसमें मैं आपको जो भाव का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जुपिटर से है। सब चीज देखनी है, मतलब अगर हमें अपना प्रोफेशन भी देखना है तो हम देखेंगे जुपिटर से 10th हाउस कौन सा है, जुपिटर से 10th हाउस कौन सा आएगा। ठीक है, तो जुपिटर से 10th हाउस क्या है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस पे कौन से एस्पेक्ट आ रहे हैं, उसका लॉर्ड कौन है, वो सारी चीजें हमारे को बताएंगी। हमारे मतलब जीव के प्रोफेशन सब कुछ जुपिटर से देखना है। और किसी और के बारे में कुछ देखना है, फादर का प्रोफेशन कैसा होगा, फादर क्या करेंगे। भाई यहाँ सन मरकरी है तो फादर बिजनेस करेंगे, तो सीधा सीधा बोल दिया हमने। हम्म। Yeah. ठीक है। और सन के आगे अगर मान लीजिए कोई दूसरा होता, या हम यह बोलते यहाँ पर वेरी वेरी डिफिकल्ट, हम ये मतलब सन के वीनस या मरकरी ही रहता है तो हम बता पाते हैं कैसा होगा। हाँ, लेकिन सन के आगे मरकरी है फिर सैटर्न है, तो हम ये कह सकते हैं कि फादर का बिजनेस था। और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स भी देखी अपनी लाइफ में। आफ्टर मतलब काफ़ी हार्डवर्क हार्डशिप्स देखने को मिली उनको आफ्टर बर्थ ऑफ नेटिव। ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। और क्या इसमें हम बोल सकते हैं, मून हो गया, मदर हो गई, मदर के बारे में बोल दिया, एजुकेशन के बारे में हो गया, प्रोफेशन हो गया। सर किड्स के बारे में बता दीजिए। किड्स के बारे में ऐसे नहीं देखेंगे, किड्स के बारे में हम जुपिटर से 5th हाउस देखेंगे हम। ठीक है, जुपिटर से 5th हाउस जो है हमारा ये आया। और इसके बारे में हम ये किड्स ना, किड्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे चाइल्ड बर्थ के बारे में या चाइल्ड के उसमें, तो हम वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कोई प्लेनेट नहीं है 10 नंबर में। ठीक है, जो हम्म। इससे जुपिटर से 5th में। और सर कोई इस हम पे ये भी देख एस्पेक्ट। सकते हैं क्या कि जो सन को हमने बेटा बोला, मतलब फादर और सन बोला था ना, तो यहाँ पर सन है फिर आगे मरकरी, तो अगर इनका बेटा भी होगा बिजनेस करेगा इस टाइप से, ऐसे कर हाँ, सकते वो चीज आप बोल सकते हो, वो आप बोल या रहे हैं, माय बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बोल सकते हो, बेटा अगर होगा तो वो बिजनेस। अब बेटा होगा कि नहीं होगा, ये इस बारे में हम कैसे सर बोलेंगे। है मेरे सर, माशाल्लाह तीन बिल्कुल। बेटे हैं और तीनों नहीं, बिजनेस करते ये हैं। देखिए ऐसा है ना कि हम हर हॉरोस्कोप में सन तो हो गई। ठीक है, तो ये तो नहीं बोल सकते सबके बेटे होंगे। हैं? सही। ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो देर आर सर्टन, थोड़ा थोड़ा सा वो है, थोड़ा बाद में करें, हम करेंगे डिटेल में। ये तो मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको देखना है। आई एम नॉट ठीक। इवन सेइंग कि ये यही फाइनल है या ऐसे ही देखना है, यही करना है। बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, अभी तो बहुत सारी बातें हमने करनी है। सिर्फ प्लैनेट्स को समझना है, अभी तो प्लैनेट्स को समझा ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दो चार चीज़ें और बता देता हूँ, विच इज़ बेसिकली हमारे इसके अंदर जो हाउसेज हैं वो, उनको क्या करना, हाउसेज कैसे देखने। तो जुपिटर हमारा हमेशा फर्स्ट हाउस होगा, पहला भाव। ठीक है, जुपिटर फर्स्ट हाउस होगा। जुपिटर से आगे हम देखेंगे फर्स्ट हाउस क्या बताएगा। फर्स्ट हाउस, हर हाउस के भी हमारे जीव और अजीव कारक हैं। ठीक है, जुपिटर हमारा जहां पर भी जुपिटर फर्स्ट हाउस है, ये हमारा ये जीव को बताएगा, सेल्फ को बताएगा। और ये जो बताएगा वो हमारे एटीट्यूड, जो फर्स्ट हाउस की चीजें होती है, हमारा एटीट्यूड, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी फिजिकल बॉडी, ये उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। ये हमारी हेल्थ है, बॉडी है, वाइटैलिटी है, वो सारी चीज़ें जो भी आती हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, वो सब जुपिटर जहां पर भी बैठा है वो बताएगा। जो भी राशि बैठी है, फर्स्ट जुपिटर जिस भी राशि में बैठा है वो आपका नेचर बताएगी। ठीक है। सेकेंड हाउस, अब यहाँ पे फर्क है। सेकेंड हाउस में जो जीव आएगा वो आपकी वाइफ आएगी, वो स्पाउस आएगा। सेवेंथ नहीं है यहाँ पर, ये डिफरेंस है। सेवेंथ हाउस से हम स्पाउस नहीं देखते, सेकंड हाउस से देखते हैं। वाई सेकंड हाउस, बिकॉज वी बिलीव सेकंड हाउस जब तक स्पाउस नहीं होगा तो फैमिली स्टार्ट नहीं होती। फैमिली स्टार्ट ही आपकी स्पाउस से होगी। तो सेकंड हाउस में स्पाउस आएगा, फैमिली आएगी। सर असेंडिंग ही देखने का ना? हाँ, असेंडिंग ही देखने का ना? असेंडिंग। असेंडेंट नहीं देखना, जुपिटर से दूसरा घर देखना है। वो असेंडेंट जुपिटर से दूसरा घर, असेंडेंट या डिसेंडेंट? अरे भैया, असेंडेंट नहीं होता इसमें कुछ भी, जुपिटर ही असेंडेंट है। ठीक है।
जिधर भी जुपिटर है वो आपका पहला घर हो गया, जुपिटर से दूसरा घर आपकी स्पाउस या फैमिली हो गई। अजीब कारक तत्व जो आएंगे इसके अंदर वो हमारा फाइनेंस आएगा, स्पीच आएगी, ठीक है, जो सेकंड हाउस के हैं, फूड आएगा, फूड ईटिंग हैबिट्स आएंगी, वो सब चीज़ें जो आती हैं हमारी स्पीच, फाइनेंस, ये सब चीज़ें अजीब कारक तत्व में आएंगे। थर्ड हाउस जो है ये हमारा सिबलिंग है, सिबलिंग, यंगर सिबलिंग हो गया, साथ में हमारा अब नेबर्स और रिलेटिव्स उन सबको भी डाल सकते हो। ये करेज है, पराक्रम भाव बोलते हैं जैसे हम इसको पराशरी के अंदर, तो करेज का हो गया, लॉसेस हो गए, और शॉर्ट ट्रैवल हो गया, शॉर्ट ट्रैवल। ये हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे हमने चीज देखनी है। फोर्थ में हमारा जो जीव कारक तत्व आता है वो मदर आती है, और बाकी अजीब कारक तत्व में फोर्थ हाउस हमारा, जिसको हम बोलते हैं ना, एक पीस ऑफ माइंड का घर है, ठीक है, मन की शांति जहाँ मिलती है, और प्लस इसको हम कह सकते हैं हमारा घर का सुख। तो ये आप इसको पीस ऑफ माइंड बोल सकते हैं। साथ में ये हमारा प्रॉपर्टी और व्हीकल का है। इसी तरीके से फिफ्थ में हमारा जो जीव कारक तत्व आएगा वो हमारे किड्स आएंगे, बच्चे या चिल्ड्रन, प्रोजनी इसको हम बोल सकते हैं। और ये हमारी इसमें आएगी हैबिट्स। फिफ्थ हाउस हमारी हैबिट्स का हाउस है, हमारी कैसी आदतें पड़ेंगी। जिसके भी फिफ्थ में मान लीजिए राहु बैठा है, जुपिटर से फिफ्थ की बात कर रहे हैं, वो वाला फिफ्थ में देखिएगा अपना, राहु बैठ गया फिफ्थ हाउस में, तो आपकी हैबिट्स जो है वो गंदी होंगी ही। मतलब हैबिट्स का मतलब आप कुछ डिफरेंट टाइप की हैबिट्स आएंगी। फिफ्थ में हमारी हैबिट्स आ जाती हैं। दूसरा सर यहाँ पर हमारे अर्ली एजुकेशन सर आएगी इसी में, अर्ली फोर्थ में आ जाए, एजुकेशन। फोर्थ में। फोर्थ, फोर्थ में, हाँ, ओके। ये एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन या ट्वेल्थ तक की एजुकेशन आप फोर्थ में ले सकते हैं। फिफ्थ जो है लर्निंग का है, एजुकेशन का नहीं, लर्निंग का है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लर्निंग मतलब आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट का हाउस है। लर्निंग है, इंटेलेक्ट है, स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग वैम्बलिंग है, वो सब चीजें हैं, हैबिट्स ऑफ स्पेकुलेशन का है। हॉबीज जो होती है हमारी हमारी हॉबीज, हॉबीज आती है हमारी थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस इज अबाउट हॉबीज। छठा घर जो है यहाँ पर हमारे सर्वेंट्स आते हैं। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट सर्वेंट्स, अंकल्स। और ये हमारा ऋण रोग शत्रु की हम बात करते हैं, ऋण रोग शत्रु। ऋण का मतलब हो गया डेट्स, रोग का मतलब हो गया इलनेस, और शत्रु मतलब एनिमी। ये हमारे इसके अंदर आएंगे। आप ये ओपन एनिमी की है, वो वाले एनिमी नहीं है, क्लोज हिडन एनिमी। सेवेंथ हाउस में यहाँ पर स्पाउस नहीं आएगी, पार्टनर आएगा, जो बिजनेस पार्टनर हो सकता है, पार्टनर आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स का भी है, ये फ्रेंड्स को भी हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स दो घरों में आते हैं, इलेवेंथ में भी आता है, इसमें भी आता है। सेवेंथ यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया। और ये हमारी अजीब में आता है डे टू डे एक्टिविटी। हम बहुत कम यूज करेंगे इसको, हालांकि हम क्या यूज करेंगे, मैं आपको बताऊं हाउसेस को, कि हम ये यूज करेंगे कि जुपिटर से कौन से भाव में, मतलब हर प्लेनेट को पढ़ेंगे कि हर प्लेनेट जो है वो, सन जैसे हम मान लीजिए सन को पढ़ रहे हैं, तो सन जो है आपका, सन से कौन से भाव में कौन सा प्लेनेट बैठ गया, सन से फर्स्ट में कौन सा है, सन के साथ कौन सा है, सन के सेकंड में कौन सा है, सन के थर्ड में कौन सा है। तो हम उसके बारे में पूरी चीजें पढ़ेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। एट्थ हाउस जो है हमारा, एट्थ हाउस जो बनेगा, एट्थ हाउस इज, उसमें कोई जीव कारक नहीं है, देयर इज नो जीव कारक इन दिस, नो जीव कारक। और बाकी अगर हम बात करें तो ये हमारा लॉन्जिविटी का है। लॉन्जिविटी का ये लॉन्जिविटी का मतलब एज होती है, डेथ नहीं, ठीक है ना, तो हमारी एज, आयु भाव इसको हम बोलते हैं। ये लॉन्जिविटी का कारक है, सीक्रेट्स का कारक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। सीक्रेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारी सब अंडर द अर्थ वाली चीजें जितनी है उसका ऑकल्ट का भी कारक एट्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है यहाँ पर, जनरली जीव कारक में हम नाइन्थ हाउस को पराशरी में सभी जगह लेके चलते हैं। वो क्या लेके चलते हैं, फादर को। यहाँ फादर नहीं है, यहाँ फादर नाइन्थ से नहीं देखते। यहाँ पे गुरु आएगा, और हमारे सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड दोनों यहीं से आएंगे।
सेवेंथ से जैसे हम पराशरी में क्या करते हैं, हम फिफ्थ हाउस फर्स्ट चाइल्ड लेते हैं, सेवेंथ हाउस सेकंड चाइल्ड लेते हैं, थर्ड हाउस थर्ड चाइल्ड जो है हम लेते हैं नाइन्थ उसमें। तो यहाँ पर यही लेना, नाइन्थ में ही आएंगे गुरु, टीचर, सेकंड और थर्ड चाइल्ड। ठीक है जी, इसको ये एक डिफरेंस है यहाँ पर बहुत बड़ा। और अजीब कारक तत्व में आप कह सकते हो हायर एजुकेशन आ गई, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल है, आपका फेद और रिलीजन है, फेद है, रिलीजन है, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आएंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और वो टेंथ हाउस में हमारे फादर आएंगे। टेंथ हाउस इज फादर, जो जीव कारक है। और यहाँ पे प्रोफेशन आएगा, अजीब में प्रोफेशन आएगा, कर्म आता है, कर्म का घर है ये, तो प्रोफेशन हो गया। ठीक। इलेवेंथ हाउस में जीव कारक तत्व जो आएंगे वो फ्रेंड्स आएंगे, जीव कारक तत्व में फ्रेंड्स आएंगे। और एल्डर सिबलिंग आएगा यहाँ पे, एल्डर सिबलिंग। ये गेन्स का हाउस है, ये वाला इलेवेंथ हाउस इज गेन्स, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। ट्वेल्थ हाउस सीक्रेट एनिमी, जीव जीव जो है इसमें सीक्रेट एनिमी है। और भी हम इसमें प्लस यहाँ जो अजीब कारक तत्व में देखेंगे तो हम हॉस्पिटल, जेल, बेडरूम, बेड प्लेजर्स, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा खर्चे का भाव है, व्यय भाव इसको बोलते हैं। तो वो सब चीजें हमारे ट्वेल्थ में आएंगी। हम्म, चलिए अब मैं आपको एक चीज और जल्दी से बता दूं यहाँ पे, फ्रेंडशिप एनिमिटी के बारे में। ठीक है, फ्रेंडशिप। अच्छा, हम लोग अभी नाइन्थ हाउस लेके चल रहे हैं, वो हमारे फादर का उसमें होता था, यहाँ पे टेंथ हाउस लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं टेंथ हाउस। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर और आपका जो एक्चुअल फादर है, जो मतलब जो फादर आपकी परवरिश करेगा, उसमें बड़ा डिफरेंस है। बायोलॉजिकल फादर को जनरली लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं, और जो फादर, जो वाइफ का हस्बैंड है, उसको हम टेंथ हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे टेंथ हाउस, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है, इस एक इसमें ऐसा वो आ, देखा जाता है। बट यहाँ पर भी हम जो देख रहे हैं वो टेंथ हाउस ही हम लेंगे फादर के लिए। अब कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें हमारे फ्रेंडशिप एनिमिटी की, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है हमारा, वैदिक ज्योतिष जिसमें है, उसमें राहु और केतु को हम फ्रेंड एनिमी में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, उनका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। और और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड नहीं होती, यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को, और भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंडशिप एनिमिटी में, वो भी समझना ज़रूरी है। सन, हम फ्रेंड्स की बात करेंगे, यहाँ हम एनिमीज की बात कर लेंगे। सन के जो फ्रेंड्स हैं वो हमारा मून है, मार्स है और जुपिटर है। ठीक है, मून, मार्स, जुपिटर सन के फ्रेंड्स हैं। एनिमी जो है वो हमारे वीनस है, सैटर्न है और राहु है। यहाँ पे राहु आ गया। ठीक है, राहु केतु वैसे होते नहीं, बट इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। सन का एनिमी राहु है। क्यों है? ऑब्वियसली वो ग्रहण दे देता है सन को और ये चीजें करता है ये। फिर आता है मून। मून के फ्रेंड्स में सन है, मरकरी है, और मून का जो एनिमी है वो राहु है। मार्स, मार्स का जो फ्रेंड है वो सन है, मून है और जुपिटर है। मार्स के एनिमी में मरकरी और राहु आते हैं। मार्स के बाद हमारा आएगा मरकरी। मरकरी के फ्रेंड्स जो हैं वो सन है और वीनस है। सन, वीनस। मरकरी का जो एनिमी है, ठीक है, मरकरी का एनिमी जो है वो है मून और केतु। इनकी एनिमिटी, और इसमें मैंने समझने में बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है कि क्यों एनिमी मानता है कोई किसी को, क्यों एनिमी, मार्स मरकरी को क्यों एनिमी मानता है। हालांकि राहु उसमें आता नहीं है, जनरल उसमें हम राहु को नहीं लेके देखते हैं, बट इसमें राहु और मरकरी का भी मून ही है, केतु नहीं लेते हैं उसमें। इसके बाद आएगा हमारा जुपिटर। जुपिटर का जो फ्रेंड है वो मरकरी है,
सॉरी, मून है, मार्स है और सन है। और एनिमी में जुपिटर के जो आते हैं वो मरकरी, वीनस और राहु आते हैं। मरकरी, वीनस और राहु। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें, जुपिटर के केस में तो हम ज्यादा फर्क उसमें आता ही नहीं है। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, कोई एनिमी में है नहीं है, इनको कैसे पढ़ना है एनिमिटी और फ्रेंडशिप को, इनको हम आगे पढ़ेंगे कोर्स में। ये क्योंकि हम इसमें ये नहीं देख रहे कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठ गया, वो अपनी एनिमी साइन में है कि वो अपने फ्रेंड साइन में है, वो चीज़ इसमें नहीं पढ़ी जाती। जुपिटर के बाद वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस का जो एनिमी है वो मरकरी और सैटर्न है, सॉरी फ्रेंड जो है मरकरी सैटर्न है। एनिमी में सन आएगा, मून आएगा और केतु आएगा। सन, मून और केतु। सैटर्न की बात करते हैं अगर हम, सैटर्न का फ्रेंड जो है वो मरकरी है और वीनस है। और जो एनिमी है सैटर्न का वो सन, मून, मार्स और केतु, ये सब शनि के एनिमी है। इसके बाद हमारे राहु केतु आते हैं, उनको मैं एडजस्ट करता हूँ यहीं पे। राहु का जो फ्रेंड है वो मरकरी और वीनस है। राहु का जो एनिमी है वो सन और मार्स है। केतु का अगर हम बात करें, सन और जुपिटर ये केतु के फ्रेंड्स हो गए, और वीनस और सैटर्न जो है केतु के एनिमी हो गए। ठीक है जी। तो ये हमारा फ्रेंडशिप एनिमिटी का थोड़ा सा रिवाइज टेबल है, जो हम जनरली पराशरी में यूज करते हैं, उससे थोड़ा बहुत चेंज है इसके अंदर। क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आया इसमें तो आप पूछ सकते हैं। क्या हर एक के पीछे बहुत सुंदर लॉजिक है कि कौन किसको क्यों एनिमी मानता है और क्यों उसको एनिमी हम, वो और बड़ा फिलोसफिकल लॉजिकल रीजन है। अब जैसे हम ले लें मार्स और मरकरी को ही ले लें कि मंगल मरकरी को अपना एनिमी मानता है, या हम ये देख लें कि देखिए मार्स, मून जो है वो मरकरी को अपना फ्रेंड समझता है, लेकिन मरकरी मून को अपना एनिमी मानता है। क्यों? सर वो स्टोरी है ना कि वो मून वाली की माँ तो अपने बच्चे को प्रिंस वो समझती है, बट वो बेटा नहीं मानता अपनी। अब इसको आप जैसा मर्जी कह लो। अब मून जो है, चंद्रमा जो है, उसको उसका नाजायज बाप है। ठीक है। हाँ। ठीक है, वो वाली कहानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि वो इलीगल उसका सन है, तो उसकी वजह से ये ऐसा मान रहा है, जो भी है मतलब। बट वो स्टोरी से नहीं हम समझेंगे, हम नॉर्मल लॉजिक लगाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मून क्या है, माइंड है, और इंटेलेक्ट माइंड का पार्ट हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं बुद्धि जो है मन का एक पार्ट हो गया, या एक बुद्धि, वो तो वो उसको अपना ही समझता है मून, बुद्धि को। बुद्धि नहीं समझती मून को अपना। मन का कैरेक्टर क्या है? भागना इधर से उधर। सबसे फास्टेस्ट चीज दुनिया में कोई भी चीज बनी है वो हमारा मन बना है। तो मन भागेगा यहाँ से वहां, एक पॉइंट से उधर, एक पॉइंट से उधर भागता रहेगा। जैसे वो जंपिंग ऑन अ मंकी होता है ना, मंकी जंपिंग ऑन अ डिफरेंट ट्रीज, और ऐसे वैसे हमारा मन भागता है। मरकरी क्या है? मरकरी इंटेलेक्ट है, मरकरी स्ट्रैटेजी है। मरकरी कहेगा हर चीज को प्रॉपर एनालाइज करो और तब देखो और तब करो। तो वो भागने में विश्वास नहीं करता। मरकरी कहेगा नो, आई वांट कंप्लीट प्लानिंग। मून कहता कोई प्लानिंग नहीं, मैं तो अभी इधर हूँ, कल उधर, अभी एक सेकंड में कहीं और चला गया, कहीं और। तो ये दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर मंगल है। मार्स अब मरकरी को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि मरकरी फिर कहेगा आओ बैठे पहले प्लान करें, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। मंगल कहेगा जितनी देर में तुम प्लान करोगे उतनी देर में मैं काम करके आ जाऊंगा। मार्स इज प्योर एक्शन, मरकरी इज ऑल स्ट्रैटेजी। यही करो, यही स्ट्रैटेजी ही करते रहेंगे हम सारा दिन। इसके लिए भी यहाँ पर ये एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। तो ऐसे ही सब हर एक के पीछे बहुत सुंदर लॉजिक है। सन वीनस हमने कल भी पढ़ा था। सन और वीनस के लिए, सन राहु के लिए, वीनस हम सन सैटर्न के लिए। सन हमारा मोक्ष कारक है, उसको मोक्ष चाहिए, लेकिन डिजायर्स और कर्म वो उसको मोक्ष नहीं पाने देते, तो वो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये बेसिक हमारा एक थोड़ा सा
हमने ये कर लिया, काफ़ी कर लिया आज कवर। हमने हाउसेस भी कर लिए, फ्रेंडशिप एनिमिटी भी कर ली, और बेसिक कैसे चार्ट रीड करना वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीक से हम सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, डिटेल में, बहुत डिटेल में कारक तत्वों को पढ़ेंगे, हर प्लैनेट के रीज़न भी समझेंगे, कोई चीज़ उसको क्यों एसोसिएट करी गई है, क्यों हम उसको ऐसा देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो बहुत डिटेल में होने वाला है, सन, मून और बाकी सभी प्लैनेट्स। ठीक है जी, आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है वेडनेसडे को होली है, ठीक है, तो उस दिन क्लास थोड़ी मुश्किल होगी। तो कैन वी डू द क्लास ऑन मंडे इंस्टेड ऑफ, क्योंकि 2 तारीख को भी वो जलेगी, होली का होगा, या फिर हम थर्सडे फ्राइडे करें नेक्स्ट वीक क्लास? थर्सडे फ्राइडे थर्सडे चलेगा मुझे। फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे, चलिए जी, फिर ठीक है, तो हम थर्सडे को मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप लोग एंजॉय करें, होली मनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। चलिए जी, धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू।